हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। हालांकि ऑलिव बोर्ड हमेशा सैटरडे संडे को लाइव करता है, बट मे बी ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे इसने फ्राइडे को ही लाइव कर दिया है। सो लेट्स बिगिन। मैं ये करती हूँ, मैं इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ हमेशा, तो उसी से ही स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट केयरफुली क्राफ्टेड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एंशियंट वास टू डिस्प्ले इन द म्यूजियम, दैट इज आई थिंक फैसिमाइली होता है। सेव एंड नेक्स्ट। शी वॉज कम्प्लीटली टंग टाइड इन फ्रंट ऑफ देयर प्रोस्पेक्टिव इन लॉस। टंग टाइड है तो ट्राइंग टू रिगेन कॉन्फिडेंस आफ्टर रिसेंट डिफेट, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ ड्यू टू नर्वसनेस। आई थिंक यही होगा, जो आई थिंक दिस इज समवॉट सिमिलर टू एन अरेंज मैरिज सेटअप, जहाँ पे इसको बाद में करते हैं, इसको देखते हैं। आई डोंट थिंक दैट दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज नेसेसरी इन अ शो दैट किड्स वुड बी वॉचिंग। तो क्या बताना है इसमें? सुपरफ्लुअस आई थिंक लैंग्वेज वॉचिंग तो समझ नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से नेसेसरी होना चाहिए। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ओमिनियस, मर्चेंडाइज, कनाइव। आई थिंक ओमिनियस की स्पेलिंग गलत है, बिकॉज ओमनियस होता है ये ना। हाँ, इसको देखिए, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। हिमांशु टोल्ड हिज कलीग्स दैट ही वुड बी ट्रैवलिंग टू सेवरल कंट्रीज इन एशिया। ही वुड बी ट्रैवलिंग है तो यानी विल बी होना चाहिए, तो विल बी ट्रैवलिंग यानी आई विल बी, हिमांशु विल बी यानी ये होगा। नेक्स्ट। सम इंटरप्रेट इंडिविजुअल्स वर स्टिल प्रिपेयर टू मेक द जर्नी। इंटरप्रेट का मतलब होता है जो बहुत ही करेजियस हो। नेक्स्ट है, इट इज़ इन्फॉर्म्ड है तो ऑप्शन में तुम्हारा होना चाहिए वॉज। ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा या चौथे में से कोई होगा। सेड मिनिस्टर, इट वॉज इन्फॉर्म्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? हैव होगा तो हैव तुम्हारा हैड में बदलेगा यानी लास्ट। ठीक। सेव एंड नेक्स्ट। इसमें क्या कह रहा है? सटल, क्या बताना है हमको? करेक्ट स्पेलिंग। सटल और ट्विंस, तो सटल और ट्विंस की, सटल और ट्विंस, सटल 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 आखिरी वाला ही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। विल लॉन्च है, विल लॉन्च, तो मेरे ख्याल से विल लॉन्च है तो विल बी लॉन्च्ड होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है फर्स्ट। हमेशा इसको बहुत ध्यान से और जल्दी करने के लिए, ये जो एक्टिव होता है उसमें हमेशा वो देखते हैं, जैसे विल लॉन्च इज है तो वही कन्वर्ट हो रहा है। इडियम बताना है हमको। कीप वंस आईज पील्ड, मुझे इसका मतलब नहीं पता है, पर मैं रिस्क लूँगी, सबसे लंबा जो स्टेटमेंट है उसको लगा के मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। फॉर डेकेड्स द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट सिटी हैज़ बीन है, हैज़ बीन है तो ये तुम्हारा एक्टिव एक्सप्रेसेस एक्टिव है ना, तो हैज़ ही रहेगा, तो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा लग रहा है। फॉर वाइट आइड चिल्ड्रन हैव बीन टोल्ड द स्टोरी बाय द एल्डर्स। फॉर डेकेड्स द एल्डर्स ऑफ द ट्राइब हैव टोल्ड द स्टोरी, बिकॉज एक्टिव में करना है तो बाय तो नहीं होगा, तो लास्ट वाला ही होगा। Save and next. Despite knowing the consequences, Sarah felt overwhelming compulsion to steal books from the library, driven by the insatiable desire to escape into their words. Sarah is suffering from, देखो चोरी करना कर रहा है तो चोरी इज क्लेप्टोमानिया, तो आई थिंक दिस शुड बी बिब्लियोफाइल क्लेप्टोमानिया। नेक्स्ट है, इट ब्रॉडली if broadly beneficial migration is to be detained, destination countries must acknowledge and dash terrestrial risk. I think so it should be address, मेरे ख्याल से। नेक्स्ट करते हैं। द गून्स विल बी डैश, तो ये तुम्हारा परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा बिकॉज विल बी लगा है, तो विल बी डिस्ट्रॉइंग होना चाहिए, एंड विल बी डिस्ट्रॉइंग द सिटी बाय लूटिंग एंड किलिंग द नेटिव्स। इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं। द थीफ कॉट इमीडिएटली बाय द ब्रेव पुलिसमैन। द थीफ कॉट, अच्छा ये पैसिव में ही है तो वॉज कॉट होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। ING फॉर्म बताना है। कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। द टीचर अप्रिशिएटेड इट स्टडिंग लेट। फाइलिंग रिपोर्ट्स इज वन ऑफ आवर रूटीन टास्क। नहीं, दे वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट व्हेन द पावर वेंट आउट। हाँ, यही होगा, बिकॉज वो डिस्कस कर रहे थे, वो कुछ काम कर रहे थे उस समय। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव कंप्लीट, हाँ आई विल हैव कंप्लीटेड होना चाहिए। अब ये देखते हैं। पॉल्यूशन इफेक्ट्स मोर पीपल, इफेक्ट्स की स्पेलिंग गलत है, आई थिंक अफेक्ट होना चाहिए। पॉल्यूशन अफेक्ट करता है, इफेक्ट नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल से यही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। एक सेकेंड, अब मैं उस पर आती हूँ।
इसके लिए देखते हैं पहले तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं. हु डिड द ओल्ड मैन कॉल द टर्निप आउट ऑफ द ग्राउंड. ओल्ड मैन कॉल्ड, ये पहला क्वेश्चन है ऐसे करके. सेकंड वाला क्या है, ओल्ड मैन कहाँ पे प्लांट किया था, वेयर प्लांट. ठीक है, ऐसा कुछ आएगा तो देखते हैं. फिर क्या है, हाउ मेनी पीपल वर टगिंग ईच अदर. अच्छा, पीपल टगिंग ऐसे लिख लो, पीपल टगिंग. फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट है 20th नंबर. what were the people doing to remove the turnip. लास्ट वाला क्या है, 21 नंबर. दैट इज व्हाट. अच्छा, इसको अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब पैराग्राफ पढ़ते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन विथ एन ओल्ड वुमन. दे हैड अ नाइस गार्डन. द ओल्ड मैन प्लांटेड अ टर्निप इन इट. तो हमको शायद यही नहीं पता ना था कहाँ प्लांट किया गया है, तो कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक 18 नंबर था. तो उसने अपने गार्डन में प्लांट किया है. सेव एंड नेक्स्ट. द ओल्ड मैन वेंट टू द गार्डन एंड गेव अ टर्निप अ पुल, बट इट वुड नॉट कम. ही गेव इट अनदर पुल, अ ग्रेट बिग पुल, बट द टर्निप वुड नॉट कम आउट ऑफ द ग्राउंड. देन द ओल्ड मैन कॉल्ड द ओल्ड वुमन. एक और था कि किसने कॉल किया था, आई थिंक 17 नंबर था. ओल्ड मैन कॉल्ड द हिज वाइफ ही होगी उसकी. अच्छा, ऑप्शन में ओल्ड वुमेन में भी, तो मैं प्रिसाइजली देखूँ तो ओल्ड वुमेन के साथ ही जाऊँगी. तो उसने इसको कॉल किया. देन नेक्स्ट है, कम एंड होल्ड ऑन टू मी एंड हेल्प मी टू पुल आउट द टर्निप. द ओल्ड वुमेन केम एंड द ओल्ड मैन टग द टर्निप. द ओल्ड वुमेन टग्ड एट द ओल्ड मैन एंड दे पुल्ड एंड दे टग्ड एंड दे पुल्ड, हाँ, बट द टर्निप वुड नॉट कम आउट ऑफ द ग्राउंड. देन द ओल्ड मैन कॉल्ड अ लिटिल गर्ल. तो मतलब पहले तो एक तरीके से पहले ओल्ड मैन आया, फिर वुमेन आई, और फिर अब उसको लड़की को बुला रहा है. एंड द ओल्ड मैन टग द टर्निप, ओल्ड वुमेन टग्ड एट द ओल्ड मैन, एंड a little girl tugged at the old woman, and they pulled and they tugged and they tugged and they pulled, but the turnip would not come out of the ground. Then the little girl called a dog. अब उसने डॉग को बुला लिया. The dog and the old man tugged at the turnip. अब ओल्ड वुमन ने टग किया ओल्ड मैन को, लिटिल गर्ल ने ओल्ड वुमन को, डॉग ने उसको किया. देन दे पुल्ड एंड दे टग्ड एंड दे पुल्ड. क्या ही है ये भाई. बट द turnip would not come out. Then the dog called the cat. अब डॉग ने कैट को बुला लिया. एंड ओल्ड मैन टग्ड, फिर ओल्ड वुमन टग कर रहा है, फिर लिटिल गर्ल कर रही है, फिर डॉग कर रहा है लिटिल गर्ल को, कैट डॉग को कर रही है. एंड दे पुल्ड एंड दे टग्ड, देन दे टग्ड एंड दे पुल्ड, बट द टर्निप वुड नॉट कम आउट. अच्छा, तो एक शायद क्वेश्चन था कि कितने लोग टग कर रहे हैं, ऐसा कुछ था उसमें. तो कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 लोग टग कर रहे हैं. सेव एंड नेक्स्ट. वॉट वर द पीपल डूइंग टू रिमूव द टर्निप. तो वो टग कर रहे थे और पुल कर रहे थे, तो सेकेंड वाला हो गया. लास्ट वाला देखते हैं. वट नॉट ट्रू. द ओल्ड मैन कॉल्ड द ओल्ड वुमन. हाँ सही है. डॉग कॉल्ड द म्यू, नहीं, डॉग ने तो कैट को बुलाया था ना. हाँ, यही होगा गलत. अब 11 नंबर देखते हैं. 11 नंबर क्या है, पहले ऑप्शंस देखते हैं. तो ऑप्शंस में स्टार्टिंग में क्या क्या है, सभी अलग अलग हैं. तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट 1. Sustainable agriculture, often called green building, is a design philosophy that seeks to minimize the negative environmental impact of the buildings through efficiency and moderation in use of materials, energy and space. फिर इनके हिसाब से अगर मैं बी देखूं, another key aspect, हाँ, ए देखें अगर, this often, और डी देखें अगर, a primary goal of this approach. कौन सा अप्रोच है, या तो फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक अप्रोच मान लो. तो प्राइमरी गोल ऑफ दिस अप्रोच इज टू क्रिएट स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट environmentally responsible but also healthier for their occupants. This often involves the use of recycled and locally sourced material to reduce the carbon footprint associated with and transportation and manufacturing. फिर उसके बाद डी के बाद ए है, फिर बी. अनदर की एस्पेक्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी अचीव्ड थ्रू पैसिव solar designs, high performance insulation and the installation of the renewable energy systems like solar panels. फिर क्या है फिर this often involves a use, नहीं ए तो हो चुका है ना, डी ए बी फिर सी. furthermore these buildings है, आई थिंक यही होना चाहिए, डी ए बी सी. मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे गलत ही लग रहा है ये.
इसमें देखिए ऑप्शंस तो सी बी ए, तो ए से स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओवर द पास्ट डिकेड हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे पीपल कम्युनिकेट एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड अ ग्लोबल ऑडियंस फॉर शेयरिंग देयर थॉट्स। वाइल सोशल मीडिया हैज़, ए के बाद इनके हिसाब से सी है या तो डी है। तो कंपनीज, अगर मैं सी देखूँ, कंपनीज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैव कम अंडर स्क्रूटनी for failing to adequately regulate the content of their platforms, leading to increased calls for stricter oversight and regulation. फिर इनके हिसाब से बी है, while social media has undeniably connected people across the globe, it has also highlighted the need for the responsible digital consumption and the protection of users' right in evolving digital landscape. फिर ए है, सी है, बी है, फिर डी होगा क्या? हाउएवर द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड अडिक्टिव नेचर ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स हैज़ रेज्ड कंसर्न। मेरे ख्याल से सी के बाद ही डी आना चाहिए मेरे को, या तो फिर बी से होगा, वाइल सोशल मीडिया अस कनेक्टेड। मेरे ख्याल से यही होगा, ए सी बी डी होना चाहिए, क्योंकि सी के बाद, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो पहले डिसाइड हो गया है ना, सी के बाद डी आएगा। तो सी के बाद एक ही ऑप्शन में डी मतलब आ तो दो में रहा है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। इसको मार्क फॉर रिव्यू लगते हैं। मुझे गट फीलिंग आ रही है कि मेरे दोनों ही ये गलत हैं। अब जनरल अवेयरनेस में आते हैं। आरसीबी, ओ भाई आरसीबी के बारे में बताना है। आईपीएल 2025, आरसीबी वन देयर फर्स्ट एवर टाइटल डिफीटिंग किंग्स 11 पंजाब। बिल्कुल सही, मतलब पंजाब किंग्स मतलब किंग्स 11 पंजाब, तो पहला तो सही है। दिस विन एंडेड एन 18-year वेट। हाँ भाई, 18 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ था, तो आई थिंक दोनों ही सही हैं। सेव एंड नेक्स्ट। मरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट ऑफ ऑल ट्रेंचेस लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस। तो अरे मरियाना ट्रेंच तो ये पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट, तारकनाथ दास, ये नहीं आता मुझे। इकोनॉमी का मैं नॉर्मली छोड़ती हूँ। इस फेस्टिवल के बारे में नहीं, फेस्टिवल के बारे में मुझे नहीं पता है। लैरी ओब्राइन चैम्पियनशिप इज़ अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ विच स्पोर्ट्स लीग। मेरे को फीलिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बास्केटबॉल या बेसबॉल में से कोई एक आंसर लग रहा है। कहीं तो मैंने पढ़ा था कुछ बॉल्स, मेरे ख्याल से मैं बास्केटबॉल लगाती हूँ, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। रोटेशन of the earth is an important phenomena which causes day and night. Consider the following statements about the rotation of the earth. The rotation speed of the equator is minimum and increases toward poles. हाँ, ये तो सही है। Earth spins on its imaginary axis east से west. हाँ, ये भी सही है। हाँ, फर्स्ट और बोथ 1 and 2 दोनों ही सही है, बिकॉज वेस्ट से ईस्ट से दो ही प्लैनेट मूव करते हैं, एक तुम्हारा यूरेनस और एक होता है वीनस, तो दोनों सही हैं। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाएं अगर। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स नोन एज नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया वर हेल्ड इन लाहौर 1924। हैं लाहौर, मैं लाहौर देख कर पहले ही मेरे हिसाब से लाहौर में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो पहला तो गलत है। पहला गलत होते ही तो आई थिंक पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा तो आखिरी वाला ही होगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि लाहौर में पहला होगा। आई डोंट थिंक सो। समुद्रयान के बारे में आई हैव नो आइडिया। ये देखें, टू किल अ मॉकिंग बर्ड 1984, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो मैंने पढ़ी है कहीं, तो ये ऑस्टन ने लिखी थी। थर्ड का तो ए है, कोई ऑप्शन देखते हैं अब। थर्ड का ए किसमें है? पहला थर्ड का ए होते ही तीसरा। मुझे सिर्फ एक ही बुक के बारे में पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाकियों के नहीं पता, तो अगर कहीं और फंसता तो मैं शायद इसको छोड़ ही देती। इन क्या बताना है हमको? विच ऑफ द फॉलोइंग एनलार्जेस द डेलिबरेटली फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अलाउइंग मेंबर टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। मूव, आई थिंक सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ऐसा हुआ था। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। मोइनाटम एम्फेसाइजेज ऑन एक्टिंग, हाँ ये तो सही है। इट हैड 24 हैंड जेस्चर्स अडॉप्टेड, हाँ ये दोनों ही सही हैं। सेव एंड नेक्स्ट। 8 शेड्यूल में क्या बताना है हमको? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 8 क्या होता है? टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। टू प्रमोट एंड एनरिच लैंग्वेजेस मेंशन, पहला तो सही है। टू फैसिलिटेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज, आई थिंक दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2। सेव एंड नेक्स्ट। विजिलेंस के बारे में नो आइडिया। हाँ, नो आइडिया। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सिंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या सही है? व्हीट एंड बार्ली वर द मेजर फूड क्रॉप्स, हाँ ये हम ऑलरेडी इसको रिवाइज कर चुके हैं IVC में। शीप एंड गोट्स, हाँ दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन सेंसस, मैंने ये पढ़ा है, मेरे ख्याल से आई थिंक 25.51 है।
नेक्स्ट, क्योंकि पहले भी पूछ चुका है किसी एग्जाम में। फर्स्ट प्लान वॉज बेस्ड ऑन महल क्या कह रहा है, फर्स्ट प्लान ऑफ बेस्ड ऑन महल बोनस। आफ्टर फोर्थ प्लान 3 एनुअल प्लान, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड प्लान वॉज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखो सेकंड प्लान जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड था, तो हमने उसमें 3 इंडस्ट्री सेटअप करी थी, तो तीसरा गलत है। तीसरा गलत होते ही आई थिंक सभी गलत हैं। सेव एंड नेक्स्ट। इसमें बताना है कि इंडिया और ब्राज़ील किसके मेंबर्स हैं। देखो ब्रिक्स के तो हैं, क्योंकि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आता है, तो सेकंड तो है। और सोलर अलायंस का इंडिया मेंबर है, तो फर्स्ट और सेकंड तो है ही ऑप्शन में। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है, तो थर्ड तो एलिमिनेट हो गया है और फोर्थ भी हो गया है, तो फर्स्ट सेकंड आई थिंक थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर RA। मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, बिकॉज आयोरा में मुझे ब्राज़ील का भी नहीं दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से यही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। इसके बारे में नहीं आइडिया मुझे। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म नहीं, बॉडी ग्रोथ के लिए तो नहीं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, हाँ सेकंड मेरे ख्याल से सही है। डेवलपमेंट विच इज़ नहीं, ऑल ऑर्गन्स नहीं होगा, सॉरी ऑल नहीं होगा। टेस्टिस इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, आई थिंक लास्ट वाला ही सही लग रहा है मुझे। सेव एंड नेक्स्ट। इसके बारे में नो आइडिया। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मणिपुर की कैपिटल में लोकेट होना चाहिए, तो इम्फाल होना चाहिए। बाकी मुझे इसका आइडिया इतना है नहीं, इसका भी नहीं है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, हाँ इसका क्या बताना है ऑब्जेक्टिव्स। आई थिंक स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, बिल्डिंग सोशल कैपिटल भी, आई थिंक तीनों होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सेव एंड नेक्स्ट। भाई बहुत टाइम वेस्ट हो गया है अब इसमें। अब मैं जनरल इंटेलिजेंस में आती हूँ, इसको बाद में करते हैं। इसको देखें अगर, तो हमको बताना है P इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ T, तो पहले ऑप्शन क्या है P और U, यानी P इज़ द सन। पहला हो नहीं सकता क्योंकि P तो फीमेल है, इसे हमें निकालना है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा क्या है, P और Q में क्या रिलेशन है, P है वाइफ Q की, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। Q R में क्या रिलेशन है, Q इज़ द सन ऑफ R, R का बेटा है ये। R और S में क्या रिलेशन है, R इज़ द फादर ऑफ S, ये डैड है किसका, S का। S और T में क्या रिलेशन है, सेकेंड में देख रहे हैं कि S इज़ द सन ऑफ T, यानी ये T उसकी मदर होगी। तो हमको क्या बताना है, डॉटर इन लॉ ऑफ, हाँ यही सही है, सेकेंड ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करते हैं 270/9 डिवाइडेड बाई 3 + 5 × 2 - 4, तो ये तो हो जाता है तुम्हारा 30, ये तो 10 हो जाएगा, 10 + 10 होता है 20 - 4, पहला गलत। दूसरा देखते हैं 30 × 3 एक मिनट 30 × 3/5 + 2 - 4, 6 3 18 + 2 20 - 4 6, दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं, तो ये तो 10 आ जाता है, 10 × 5 + 2 10 × 5 + 2 - 4, तो 50 + 2 52 - 4, तीसरा सही है 48। सेव एंड नेक्स्ट। प्लैनेट है PLANET, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और सिक्स्थ, इससे वर्ड बनाना है, यानी PLET से बनाना है। तो आई थिंक पेल्ट एक वर्ड है, पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स मैंने कहीं सुना था। लेप्ट भी एक वर्ड होता है, बाकी प्लेट होता है क्या, बाकी टी से आई थिंक टेल्प होता है क्या, पता नहीं यार। मुझे आई थिंक 2 ही वर्ड लग रहे हैं, पर हमेशा ये गलती होता है, तो मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 32 और क्या करना है, इंटरचेंज करना है ना। 32 × 96, तो पहले तो 32 × 96 को तो किया नहीं गया है, और डिवाइड को प्लस से किया है, 4 को 40 करो और डिवाइडेड बाय 4 × 2, 32 आना चाहिए। कोई फीजिबल नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा। सेकंड देखते हैं, 32 को 96 के करो और डिवाइड को प्लस से करो, इंटू 4 + 40/2, तो ये 3 3 4 12 + 20, 12 + 20 यानी 32। आंसर इज सेकेंड पार्ट। सेव एंड नेक्स्ट। इसको अगर करें तो मैं हमेशा ग्रुपिंग से ही करती हूँ, M-UL OUE
MODL। मुझे देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मॉड्यूल स्पेलिंग बना रहा है, MODULE। हाँ यही है, MODULE फिर M। तो ऑप्शंस देखते हैं जिसमें ये बन रहा है। तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ही लग रहा है। हाँ तीसरा है। सेव एंड नेक्स्ट। एक सेकंड, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ, कहीं मैं कुछ गलत ना कर रही हूँ। ये हो जाएगा OULE फिर MOD, फिर यहाँ पे D आना चाहिए। तो एक ऑप्शन, हाँ यही सही है, सही है, सही है, सही है। पहला करते हैं। 540 M होता है इंटू 3, N होता है माइनस का 150, O होता है अपॉन 10 प्लस 5। तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा 15, ये हो जाएगा माइनस का 10, 4 is 12, 162 माइनस 10 दैट इज़ 1610। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करेंगे, नहीं इसको करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये करने में। You borrowed a book from the college library due to accidental spillage. A few pages got damaged. The book is in poor condition now and return date is near. You also know that librarian is quite strict in nature and scolds aloud in front of everyone. तो हमको बताना है क्या करना है। Return the book quietly without informing anyone. मैं तो यही करती हूँ क्योंकि अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट है तो मैं तो यही करती, बट मुझे लग रहा है एथिकली मैं गलत करूँगी। बाय अनदर सेम बुक वॉज यूज टू रिप्लेस द डैमेज बुक विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। नहीं, inform the librarian about the damage, accept the responsibility and offer to pay for and replace। भाई ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल कॉज है, पर एथिकली यही सही है। हाँ, सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं। L है, M है, N है, O है, तो P होगा। S है यानी S 19 होता है, 17 है, 15 है, 13 है। तो यानी आगे -2 चल रहा है तो 11 होना चाहिए, सेकंड K होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ A1। मेरी स्क्रीन कहाँ गई भाई? सॉरी गाइस, पता नहीं मेरी स्क्रीन कहीं तो चली गई थी। नेक्स्ट है 9 अगर 732 से रिलेटेड है किसी लॉजिक से तो 6 अच्छा 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 3, 216 प्लस 3, तो 8 का क्यूब 512 प्लस 3 515। सेव एंड नेक्स्ट। इन अ क्लास ऑफ 28 स्टूडेंट जतिन टॉप से 8वें नंबर पे जतिन है और देर आर 4 स्टूडेंट्स। जतिन और प्रेम के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो प्रेम यहाँ होगा। तो प्रेम की टॉप से कितनी रैंक है ये निकालना है। तो 8 9 10 11 12 13, 13th रैंक। सेव एंड नेक्स्ट। माही तोशिक से बोलता है, माही बोल रहा है, यू आर द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स। मतलब माही का कोई फादर होगा, माई फादर्स सन, माई फादर का सन वो खुद है, ओनली सिस्टर की डॉटर का सन है वो। सन मतलब ये तोशिक है, तोशिक उसका सन है। तो क्या कह रहा है हमको, हाउ इज तोशिक रिलेटेड टू माही। तोशिक और माही कैसे रिलेटेड है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये उसका ये ग्रैंड डॉटर, सॉरी ग्रैंड सन ही हुआ तोशिक उसका। तो इसके साथ जाके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो तो 14 प्लस 8 है और 22 प्लस 16 है 38, 19 प्लस 8 होता है 27 और 27 प्लस 16 है शायद 43। तो प्लस 8 और प्लस 16 फॉलो कर रहा है। पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा 41 प्लस 8 और दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 16 52 तीसरा होगा। यार कितना कंज्यूमिंग जा रहा है। 26 20 तो 6, हाँ 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 ये तो पता है कि 26 इंटू नहीं 26 इंटू 0.2 कर रहे हैं, तो तुम्हारा 5.2 आ रहा है। अच्छा समझ गए। मतलब 26 इंटू 20/10 करने पे, 20/100 करने पे तुम्हारा 5.2 आ रहा है। वैसे 15 इंटू 70/100 करने पे 10.5 आ रहा है। वैसे ही 20 इंटू 15/100 करने पे, नहीं पहला गलत, 18 इंटू 9/100, हाँ दूसरा भी गलत, 15 इंटू 60/100 करो तो हाँ ये तीसरा सही है। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं। ये करें, अगर 7 पर्सन हैं लीनियरली बैठे हैं कहीं कैसे भी,
तो 3% सिर्फ बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स के बीच में 3 पर्सन्स हैं, ओनली 2% सिर्फ बिटवीन राइट ऑफ, अच्छा तो मतलब ये हो जाएगा यू के राइट में सिर्फ 2 हैं, तो ये एक्स यहाँ पे होगा। फिर जेड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, यहाँ बैठ गया। डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, 1 2 3, डब्ल्यू यहाँ हो गया। टी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, वी अगर ये है तो टी यहाँ पे हो गया। आखिरी में कौन सा बचेगा, वाई बचेगा। तो y सिट्स एडजेसेंट सेकेंड टू द राइट ऑफ, हाँ ये तो सही है। v सिट्स एडजेसेंट टू x एंड w, दोनों सही हैं। सेव एंड नेक्स्ट। इसमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो पहला ऑप्शन देखो, तो पहले और चौथे में पहला कौन सा पहले आएगा फर्स्ट, फिर फोर्थ और थर्ड में पहला कौन सा आएगा, प्रेशर आएगा कि प्रोसीड आएगा, तो प्रेशर आना चाहिए यानी 4। फिर कौन सा ऑप्शन है, 2 और 3 में पहले कौन सा आएगा, प्रॉमिस या प्रोसीड, तो प्रोसीड यानी 1 4 3 2 आना चाहिए लास्ट। सेव एंड नेक्स्ट। टी पी क्यू आर एस टी एम एल, इसको बाद में करते हैं, इसको करते हैं 80 क्या करा है इसमें 20, अच्छा इंटरचेंज करना है। 80/10 प्लस 20 इंटू नहीं एक सेकेंड, 12 इंटू 80/20 है, 12 इंटू 10 माइनस का 96, तो ये 120, 120 माइनस 96 इज 24, और ये 4 तो यानी 28 आएगा। तो पहला तो सही है। 130 प्लस 66 माइनस 140, तो माइनस का 10 प्लस का 6 माइनस का 4, दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करें तो ऑल वायलिन, सभी वायलिन्स क्या हैं, सेलो हैं। सम सेलो आर ल्यूट, नो ल्यूट इज हार्प, ओके। सम सेलो इज नो हार्प, कोई कुछ सेलो, हाँ ये तो बात सही है, पहला सही है। नो वायलिन इज ल्यूट, हाँ हो भी सकता नहीं भी, तो आई थिंक ओनली 1 फॉलो कर रहा है। सेव एंड नेक्स्ट। फ्री होता है 36, 6 18 5 5, 36 8 6 14 5 19 5 24 34। पियर क्या है, 16 5 1 और 18, 8 1 9 6 15 5 20 कैरी 2 40, पर ये 256 बना रहा है। वो 6 का स्क्वायर है और वो 16, अच्छा मेरे को लग रहा है पहला लेटर का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, यानी लीप में एल का स्क्वायर, एल होता है 12 का स्क्वायर 144। सेव एंड नेक्स्ट। इसको अगर करें 88 51 20 माइनस का 9 माइनस का 32 और डैश, तो इसमें डिफरेंस कितना होगा, 88 में 51 घटाएंगे तो 8 माइनस 1 7 37, इसमें अगर 20 घटाएंगे तो 1 और 31, इसमें करेंगे तो आई थिंक ये तुम्हारा चला जाएगा 29 का डिफरेंस है। इसमें करेंगे तो 32 प्लस 9 माइनस का 9 माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 32, तो करेंगे तो ये तुम्हारा 3 और 23 माइनस का 23 आ जाएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 6 है, ये तुम्हारा कितना है, ये 2 है, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6, तो ये -2 होना चाहिए यानी 21, तो 32 और 21 40 53। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, पता नहीं क्या होगा, इसको बाद में करते हैं। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर क्विज, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्विज हैं। फ्यू क्वेश्चंस आर क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस जो है वो क्वेरी हैं। नो क्विज इज इंटरव्यू, कोई भी क्विज इंटरव्यू नहीं है। सम प्रोब इज क्विज, कुछ प्रोब क्विज हैं। तो ऑल प्रोब कैन नॉट बी इंटरव्यू, सभी, हाँ ये तो सही, पहला सही है, फर्स्ट इज राइट। ऑल क्वेश्चंस कैन नेवर बी क्विज, सभी क्वेश्चंस क्विज नहीं हो सकते क्या, ऐसा हो भी सकता नहीं, दूसरा गलत है। और नो प्रोब इज़ अ क्वेरी, कोई भी प्रोब क्वेरी नहीं है, तीसरा भी गलत है। ऑल क्वेश्चंस कैन बी इंटरव्यू, सभी क्वेश्चंस इंटरव्यू नहीं, सिर्फ पहला ही सही लग रहा है मुझे। ओनली फन। सेव एंड नेक्स्ट। इसमें देखें अगर तो 1 के ऑपोजिट क्या है, तो पहले और दूसरे में देखें तो 6 5 2 5 4 1, तो 1 के ऑपोजिट 2 है। अगर मैं दूसरे और तीसरे को देखूं तो कॉमन क्या है, 4 1 5 4 2 6, 1 के ऑपोजिट 2 ही है हर जगह। सेव एंड नेक्स्ट। ये क्या आ गया, अच्छा जनरल इंटेलिजेंस में समय तो यार 45 सेकेंड ही बचा है, इसको करते हैं अगर।
Last year, several metro stations saw a huge rush after the large number of commuters took the train to celebrate New Year's Eve, which increased the number of accidents. Traffic jams at several places due to late arrival of metros caused emergency at many places. Similar circumstances might come up this year as well. Okay. तो course of action क्या कह रहा है? The metro authorities should add more metros from the new year onwards to handle rush hour. हैं? हाँ, ये हो सकता है पॉसिबल. मेजर शुड बी टेकन टू अवॉइड लेट अराइवल ऑफ मेट्रोज एट द स्टेशन. हाँ, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फॉलो कर रहा है. आई थिंक बोथ 1 and 2 फॉलो. 7 नेक्स्ट. 9th नंबर क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ नीड ऑफ टुडेज सिनेरियो. सही है. तो आर्ग्यूमेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर एंड म्यूनसिपल सप्लाई. हाँ, ऐसा तो नहीं पता चला. आई थिंक फर्स्ट इज नॉट राइट. Rainwater requires regular maintenance to prevent clogging, algae growth and or contamination. I think दूसरा भी सही है. तो आई थिंक दूसरा वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें. तो मेरे ख्याल से फर्स्ट तो वीक कर रहा है. दिस इज़ फॉर श्योर. 7 नेक्स्ट. 16 नंबर देखते हैं. इसको करें. अब मैं मैथ्स में स्विच कर जाती हूँ बिकॉज मैथ्स में फिर समय नहीं बचता है. इसको बाद में करते हैं. अरे यार, क्या इसको बाद में करेंगे? इसको करें क्या? साइन स्क्वायर 57.37 है और वो साइन स्क्वायर अगर 90 में 57.37 करूँ तो 63 ये हो जाएगा 32.63, यानी ये तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 65.43 और इसको लिख लो तुम कॉस स्क्वायर 65.43. तो यहाँ से कटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 1/sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर 65.43 माइनस tan स्क्वायर 24.57. ये तो ये ऊपर कॉसेक चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, और ये मतलब एक तरीके से सेक स्क्वायर ही हो जाएगा 24.57. तो कॉसेक प्लस 7 1 1 + 1 2. लाइट चली गई है. सेव एंड नेक्स्ट. जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसको करते हैं. अ कोन ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू 2 हेमिस्फेयर और स्फेयर. 2 हेमिस्फेयर और स्फेयर हैं. द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड स्फेयर आर इक्वल. अच्छा, मतलब 2/3 पाई हेमिस्फेयर हो जाएगा. अच्छा 2 है तो 4r³ है प्लस स्फेयर हो जाएगा 4/3 पाई r³. तो ये टोटल तुम्हारा 8 हो जाएगा, मतलब टोटल 8 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू रेडियस है उसका कोन का, मतलब π/3 r² इंटू वो भी आर ही है तो ये क्यूब हो जाएगा. तो ये सो कैंसिल, ये कैंसिल, तो यानी 2r इज इक्वल टू कैपिटल R. कौन सा ऑप्शन है? तो आई थिंक सो इट शुड बी ये वाला, सेकेंड वाला. 7 नेक्स्ट. अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन. तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 3, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 2. तो हमको निकालना है अल्फ़ा क्यूब 1/अल्फ़ा. अच्छा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा का मतलब 8, ये निकालना है. तो यहाँ से ये निकल आएगा. अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब होता है 27 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 × 3 × 2. 3 3 9 2 18 हो जाएगा. इधर जाएगा 18 माइनस होगा तो 9 आएगा, यानी 9/8 आंसर है. एक ऑप्शन है. सेव एंड नेक्स्ट. a³ + b³ वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो यानी a + b + c 0 होना चाहिए, यानी 2x - 3 + 3x + 1 + 5x - 2 इज़ 0. तो 3 2 5 5 10x -5 + 1 यानी -4 इज इक्वल चला जाएगा तो 2 5. तो x आ जाएगा 2/5. एक ही ऑप्शन है. सेव एंड नेक्स्ट करते हैं. इसको निकालें अगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, तो 80 का स्क्वायर -79, तो ये बनेगा 80 + 79 × 80 - 79. फिर दूसरा बन रहा है 78 + 77 78 - 77. तो आई थिंक ये तो 1 ही चला जाएगा, ये 1 हो रहा है, तो मतलब हमें लग रहा है कि ये ऐड हो रहा है +78 + 77 और ये जाएगा कहाँ तक? 1 तक जाएगा. तो इसका सम क्या होता है? n + 1/2 होता है. n + 1 होपफुली यही होता है ना, 80 × 81/2. तो ये 40 जाएगा. 4 1 4 32 3240. 7 नेक्स्ट. k की वैल्यू बतानी है, तो ये a³ + b³ का फॉर्मूला लगेगा. तो 15 + 3
मतलब ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू माइनस का 15 इंटू 3, तो माइनस का 15। सेव एंड नेक्स्ट। हाँ इतना बड़ा है, बाद में करेंगे इसको। करें क्या, इसको बाद में करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम अ फुट ऑफ 2 ट्रीज आर 45 एंड 60 इफ द ट्रीज आर ऑन ऑपोजिट साइड। अच्छा ये कोई पोल है और ये ऐसे कोई ट्री है, एक 45 है, ये तुम्हारा 60 है, तो ये अगर h है तो ये भी h हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर मान लो ये h है तो ये 150 माइनस एच होगा, तो h अपॉन 150 माइनस एच इज इक्वल टू √3। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 150 √3 और ये प्लस का h √3। तो h यहाँ से कितना आ जाएगा 150 √3 अपॉन √3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज कर लो तो नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1, तो 75, यानी 75 एक ही ऑप्शन है पहला वाला। 7 नेक्स्ट। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द डेटा इज इतना। अच्छा तो ये होता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये होता है ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्मूला, मतलब 51.2 इज इक्वल टू 2.4 अपॉन स्टैंडर्ड मीन इंटू 100 ये होता है। तो मीन तुम्हारा यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करो अगर, तो 512 इंटू 20 अपॉन 24 अपॉन 100 ही रहेगा, अपॉन 1 अपॉन 100। आई थिंक ये 8 3 जा जाएगा और 864 जाएगा, और कटेगा क्या, मेरे ख्याल से यही होता है 51.2। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, कुछ और गड़बड़ कर रही हूँ, सॉरी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2.4 गिवन है, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2.4 अपॉन मीन इंटू 100 इज इक्वल टू 51, सही कर रहे थे 51.2, तो 8 3 जा 864, तो ये कितना आ जाएगा 64 को अगर 300 से डिवाइड करो तो 4 जा 4 जा 16 25 10 माइनस 6 4 9 माइनस 5 4.0, फिर आई थिंक 6 से ही जाएगा तो 4.6 समथिंग आएगा, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। हाँ 7 नेक्स्ट। इक्वेशन ऑफ स्फेयर। अच्छा इसका जो फॉर्मूला होता है x-1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर यानी 49। तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 4y और माइनस 6z प्लस 1 प्लस 4 1 प्लस 4 प्लस 9 9 प्लस 1 तो 14 हो जाएगा, प्लस का 14 इज इक्वल टू 49, तो ये माइनस का 35 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो ऑप्शंस मैच करते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x है प्लस 4y, तो पहला हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z, माइनस 2x प्लस 2y प्लस 4y माइनस 6z, कौन सा होगा फिर, आई थिंक थर्ड वाला ही लग रहा है मुझे, -2x प्लस 4y माइनस 6z, हाँ थर्ड वाला ही है। नेक्स्ट करते हैं इसको, अगर ध्यान से देखें, जन्नत एंड पारुल कैन अलोन कंप्लीट अ वर्क, अरे यार समय नहीं बचता है, जन्नत कर रहा है 48 डेज़ में और पारुल कर रही है तुम्हारी 36 डेज़ में। पारुल और मुग्धा करते हैं टोटल 20 यानी 45/2 डेज़। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो इसका तो तुम्हारा 144 हो जाता है, आई थिंक 720, ठीक है, तो 720 अपॉन 48 हो जाएगा, 8 6 6 8 15 और 36 करेंगे अगर तो 6 या 120 या 20 हो गया, और इसमें करेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो अगर जे पी और तो एम कितना हो जाएगा, ये 15 है ये 20 है तो ये 12 हो जाएगा। कह रहा है कि अगर तो पूरा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला 9400 का, यानी 9400 अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी 47 हो जाएगी। क्या निकालना क्या है, फिनिश द वर्क बाय वर्किंग टुगेदर एंड डिफरेंस बिटवीन जन्नत एंड मुग्धा, जन्नत और मुग्धा इंटू 3, 47 200 इंटू 3 यानी 600 आएगा। 7 नेक्स्ट, हाँ इसको बाद में करते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड, 80% ऑफ द वोट कास्ट, 100 में से 80 ने कास्ट किया,
एंड द विनर सिक्योर 65% ऑफ द वैलिड वोट्स, यानी उसको 65% मतलब 65 इंटू 80 मतलब 52 वोट्स मिले उसको। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर 78500 हैं तो लूज़र को कितने मिलेंगे? तो लूज़र को 80 माइनस 52 करो तो 10 माइनस 2 8 28 अपॉन 100। तो हमको निकालना क्या है? इंटू 28 ये निकालना। 8 5 40 कैरी 4 64 4 68 56 62 5 2 10 17 14। तो 8 0 8 9 0 2 2 0 कुछ और नहीं, ये 1 होगा 21980। हश। नेक्स्ट इसको अगर करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी आर इन द रेशियो 3 ए और बी का रेशियो कितना है? 5:6 है। फिर कह रहा है कि सी और बी का रेशियो, यानी बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3:1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें इस बी को कॉमन करूँ तो 6:2 हो जाएगा। तो यानी A:B:2 ये सी है, सी कितना हो जाएगा? 5:6:2। फिर कह रहा है इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय डी इज थ्राइस द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए बी सी टुगेदर। डी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 2 8 5 13 यानी 39 है। इफ़ द फाइंड द मार्क्स ऑफ सी इफ़ द टोटल, अच्छा डी को मिल रहा है मतलब 1950 अपॉन 39 इंटू सी है कितना? सी को 2, तो ये 50 हो जाएगा, तो 100 मार्क्स मिलेंगे उसको। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं। इन अ मिक्सचर रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए टू बी इज 2 3। ए और बी है 2 और 3। सम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इज एडेड टू द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच द रेशियो ऑफ लिक्विड ए, अच्छा तो मतलब 2 + A/3 इज इक्वल टू 3/1। तो यहाँ से 2 + A इज इक्वल टू 3 3 9, तो A की वैल्यू 7 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ द इनिशियल। तो मतलब 7/3 + 2 5 इंटू 100, तो ये तुम्हारा 2140%। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करते हैं। द सेंट्रॉइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल MNO, ये है तुम्हारा MNO इस P, ये कोई P है, तो MR इज़ द मीडियन, तो जाहिर सी बात है P से पास करेगा। MN इस 12, ये 12 है तो ये भी 12, तो ये 6 हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ PR। अब देखो ये हमको पता है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, तो MR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2 इंटू साइड A √3/2 × 12 यानी 6√3 आ जाएगी। अब MR जो होता है वो 2:1 में बांटेगा, यानी 3 की वैल्यू अगर 6√3 है तो 1 की वैल्यू 2√3 हो जाएगी। हमें क्या निकालना था? PR, तो 1 निकालना है, दैट इज़ 2√3। सेव एंड नेक्स्ट। ऑन अ सर्कुलर ट्रैक A लैप्स P बाय एवरी 20 सेकेंड्स। B C को कर रहा है 30 सेकेंड एंड C D को कर रहा है 36 सेकेंड्स। A D को कैसे करेगा? 20 + 30, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 20 30 और 36, मुझे नहीं आता है, बस मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर एलसीएम होना चाहिए, पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है बस। 18, फिर 2 से जाएगा 5 15 और 9, 5 से जाएगा 1 3 और 9, फिर 9 से जाएगा 9 5 45, 2 92 180। मैं क्या 180 लगाऊँ क्या इसमें? मुझे लग रहा है 180, बट पता नहीं आंसर सही है कि नहीं। 180 वैसे होना नहीं चाहिए, मैं हटा देती हूँ यार। 180 है, 9 है, तो मतलब AB तुम्हारा 20 यानी 9, BC हो जाएगा 6, CD हो जाएगा 36, मुझे ऐसा लग रहा है 36 5 हो जाएगा। 9 6 14 5 19, हाँ मैं 180 लगाना चाहती हूँ। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। सेव एंड नेक्स्ट। ये कह रहा है अ बाइक एंड अ कार, एक कोई बाइक है और एक कोई कार है, स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम X एंड Y विद अ स्पीड ऑफ, बाइक कर रहा है 60 और वो कर रहा है 90। कार रीचेज Y 5 आवर्स अर्लियर देन बाइक। अच्छा अगर तो डिस्टेंस इनकी सेम होगी और ये 90 T-5 मान लेते हैं, T तुम्हारा टाइम है कॉमन, तो 60T इज इक्वल टू 90T - 450, तो 30T इज इक्वल टू 450, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 900। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस X एंड Y? 900 है तुम्हारी।
सेव एंड नेक्स्ट. इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाई 3.25, अगर ऑब्जर्वेशन को 3.25 इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑन द मीन, तो मीन भी तुम्हारा इंक्रीज करेगा 3.25. सेव एंड नेक्स्ट. इज़ द नंबर डिविजिबल बाय, अच्छा 76290168332, तो 7 7 2 9 9 6 15 3 18 माइनस 6 9 15 1 16 8 24 प्लस 2 26, तो इसका करेंगे तो ये कितना आएगा, 18 माइनस ये 8 आएगा. तो नहीं डिविजिबल तो मतलब नंबर, येस इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड, हाँ अगर 8 कर देंगे तो ज़रूर हो जाएगा, सही बात है. नेक्स्ट. इसको अगर करते हैं, इसको करते हैं क्या, इसको बाद में करते हैं. टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन ओवर दीज डेज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रैवल, एजुकेशन अपॉन ट्रैवल, तो एजुकेशन में कितने हैं, 30 32 34 36 और 38, यानी 6 4 10 8 18 20 कैरी टू 1 2 3 4 5 मतलब 170. और ट्रैवल में कितने होंगे, 50 55 60 65 और 70, तो 0 1 5 1 6 6 12 6 18 7 25 5 30, तो हमको मतलब 170/3, 3 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 5 15 23 6, लगभग 56 यानी 57% कुछ आएगा. सेव एंड नेक्स्ट. कहाँ गया मैथ्स, काफ़ी छोड़े थे मैथ्स में, इसको बाद में करते हैं. ये देखें क्या, इसको भी बाद में करते हैं, ये करते हैं क्योंकि एवरेज का है. इन अ कंपनी इन अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इफ़ वन एम्प्लॉय इन अ कंपनी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इफ़ वन एम्प्लॉय वेइंग 66 इज़ एडेड, मान लेते हैं टोटल NX है और 66 ऐड कर रहे हैं, तो उनका जो n+1 इंटू x+1, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, NX + 66 इज माई बैटरी डेड, तो यहाँ से तुम्हारा जाएगा NX + n + x+1, तो NX तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n + x की वैल्यू आ जाएगी 65. दूसरा है इफ़ वन मोर एम्प्लॉय इज़ एडेड, अगर एक और बंदा ऐड किया, यानी NX + 64 नहीं 66 है प्लस 62.4, तो एवरेज तुम्हारा ओवर द एवरेज मतलब n+2, मुझे पता है इसका कोई शॉर्टकट होगा बट मैं बहुत ही इसमें 62.4 करें तो NX + 128.4 इज इक्वल टू NX + 1.2n + 2x + 2.4, इधर जाएगा तो ये 126 हो जाएगा, ठीक है, और NX तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर 2 से और करें तो 6 जा 3 जा इज इक्वल टू 0.6n + x, और ये कितना के हमें क्या निकालना, क्या है, वेट ऑफ द एम्प्लॉय यानी x की वैल्यू निकालनी है. तो एक काम करते हैं, इसमें अगर मैं 0.6 का मल्टीप्लाई करूँ तो 0.6n + 0.6x इज इक्वल टू 6 5 30 कैरी 3 39, माइनस करूँ अगर तो 9 4 24 इज इक्वल टू 0.4x, तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी. सेव एंड नेक्स्ट. 14th ये बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे. इसको देखते हैं. अच्छा PSQ और PZ आर टेंजेंट टू अ सर्कल ऑन अ पॉइंट x एंड y. अच्छा ये कोई सर्कल है और इस पे एक टेंजेंट गया है, एक सेकेंड, ये ऐसे कुछ गया होगा और ये ऐसे गया होगा, ये P कोई पॉइंट है, PXQ और PZR. y इज़ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल सच दैट, अगर ये कोई पॉइंट y है सच दैट YXQ, ये तुम्हारा कितना गिवन है 72, और YZR ये गिवन है तुम्हारा कितना 50. O इज़ द सेंटर, ये मान लेते कोई O है, अच्छा ये O है, तो निकालना क्या है XOZ, दिस ये निकालना है. तो अगर ध्यान से देखो तो ये 18 हो जाएगा और ये तुम्हारा 40 हो जाएगा. इसको निकालने के लिए अगर ये ऐसे है,
मतलब ये x है तो ये भी x है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 58 + 2x। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है 58 इंटू ऑप्शन में मैं देख पा रही हूँ कि 116 भी है, तो मैं इंटू 2 कर रही हूँ। मुझे इसका नहीं पता है इसका शॉर्टकट, पर क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं इसके साथ जाकर मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ और सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ। पहला वाला देखते हैं। इफ़ अ शॉपकीपर गिव्स 3 कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10% दे रहा है और 15% दे रहा है, तो मतलब 10 + 15 - 10 इंटू 15, पहले तो टोटल इसका सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो 25 - 1.5 यानी 23.5 + 15 - 23.5 इंटू 15/100, तो करेंगे तो ये 38.5 माइनस 15 5 = 75, 45 + 7 होता है कैरी 5, 35/100, तो ये हो जाएगा 3.525 माइनस करो 3.525 10 9 - 2 7 9 7 - 3 4 और 3 34.975 इसका सक्सेसिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 34.9, होपफुली मैंने कैलकुलेशन सही करी हो। which he sells his after which he sells his at a percentage of profit कितना है उसका 30.05 on the cost price. Find the value of percentage profit if he would have earned if he had given discount of इतना ही % only। तो पहले तो हम यहाँ से MP/CP निकाल लेते हैं, तो ये होता है 100 माइनस प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट यानी 30.05 और ये 100 माइनस 34.975। तो अगर यहाँ से देखो तो ये तो तुम्हारा 130.05 आ जाएगा, 130.05। ठीक, और अरे यार मेरी स्क्रीन भी बहुत स्लो चल रही है, पता नहीं क्यों मेरी स्क्रीन बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। उसको कनेक्ट करने के चक्कर में काफ़ी समय बर्बाद चला जाता है। इसको माइनस करेंगे तो ये 34.975 माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 65.025। क्या कर रही हो यार, ये आएगा तुम्हारा 130 पॉइंट दिस और ये 65.025। अब इसको कैलकुलेट करना है, अब यहीं से मैं स्ट्रेस हो गई हूँ। ये तुम्हारा 13.005 आएगा, और अगर मैं इसको करूँ तो 130.05 को 5 से, तो ये तुम्हारा 26.01 आएगा। आई थिंक ये इंटू 100 तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा 2 चला जाएगा, तो मतलब MP/CP आ जाएगा 2/1, यही होगा। फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट द शॉपकीपर वुड हैव अर्नड इफ़ यू हैड डिस्काउंट 10% एंड 15% ओनली। तो यानी 10 + 15 - 10 इंटू 15/100 यानी 15 - 1.5, यानी वो दे रहा है तुम्हारा 25 - 23.5 का ये डिस्काउंट दे रहा है, तब तुम्हें कितना प्रॉफिट हो। तो 2.1 = 100 + P/100 में 23.5 घटाएंगे तो 76.5 होगा, और उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 यानी 53% आएगा आंसर। मेरी स्क्रीन अभी दिख नहीं रही होगी, बट कैसे दिखाएं यार हम स्क्रीन अपनी। 1 मिनट मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करती हूँ। होपफुली मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो मैं अब यहाँ पे थी, ये यहाँ से पी आ गया 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 मिनट तो ऐसे ही चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम परचेज अ फ्लैट एट ₹1 लाख एंड प्रेम परचेज अ प्लॉट ऑफ, राम कर रहा है और प्रेम ये तुम्हारा 1 लाख पे कर रहा है 1.1 लाख, रिस्पेक्टिव एनुअल रेट्स आफ्टर विच द प्राइस ऑफ द फ्लैट एंड द प्लॉट इंक्रीज पर, ये तुम्हारा 1.1 हो गया और ये 5% बन रहा है, यानी 1.1 का पहले तो 5% निकाल लो इंटू 5/100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.5/100, तो यानी 0.055। 1.1 प्लस करो तो 1.155।
ठीक है, आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, तो अगले साल कितना होगा फिर 1.1 इंटू 10% है तो 1.1 इंटू 1.1 करेंगे तो ये 1.21 हो जाएगा, और इसका 5% मतलब 1.155 इंटू 1.05 करोगे तो ये तुम्हारा लगभग 1.21275 ये आ जाएगा। होपफुली मेरी स्क्रीन दिख रही है। हमको बताना डिफरेंस, मुझे मुझे पता नहीं क्यों इसमें 275 का ही डिफरेंस दिख रहा है, तो मैं 275 के साथ जाऊंगी और मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। सेव एंड नेक्स्ट। 14 नंबर क्या है? A+B तुम्हारा A+B 45 डिग्री है। ये छोड़ो यार, ये नहीं आता मुझे। 17 क्या है? ये छोड़ते हैं, मैं जनरल इंटेलिजेंस पे आती हूँ क्योंकि इस पे काफ़ी छोड़ा था, तो ये देखते हैं। W तुम्हारा क्या होता है? 23, 1, 19, 25 और 4। Y है तुम्हारा 25, 2, 21, 22। F है 6 है और E है तुम्हारा 5। 23 + 5, 1 + 5, 23, 23 + 2 25 हो रहा है, तो यानी S है तुम्हारा 19, C है 3, 1, 12, 5 और 19। तो S है तुम्हारा 9 + 2 9 21 हो जाएगा, तो 4 आना चाहिए, तो UD हो गया। 19 + 2 1 + 2 3 यानी UDC हो गया एक। फिर उसके बाद 20 + 2 12 + 2 14 हो गया, तो 14 UDCN एक ही ऑप्शन है, पहला वाला। सेव एंड नेक्स्ट। 19 नंबर देखते हैं। T होता है 20, 15, 14 और 5, और P होता है OP 16, C होता है तुम्हारा 3, 22 और 13। तो इसको कैसे करा है? 20 माइनस का 4 है, फिर ये माइनस का क्या जा रहा है? माइनस का 12 है ये, फिर ये माइनस का 8 है, नहीं प्लस का 8 है, और ये प्लस का 8 है। फिर लेक क्या होता है? 12, 1, 11 और 5। ये बदल रहा है M होता है 13, C होता है 3, N होता है 14 और 25। कुछ और हो रहा है यार इसमें। 12 + 3 होता है 14, 5, 5, 14, 15 और 20। नहीं समझ में आ रहा है ये। 5 को या तो 3 करा है, 14 + 2 है, 15 + 7 है और 20 - 7 है। अच्छा, अगर सैंड को 19 रखो, 1 रखो, 14 रखो और 4, तो अगर ये मतलब ऐसे करा है 5, एक कहाँ गया? 5 - 2, 5 - 2 यानी 4 - 2 2 ये होगा। 14 + 2 है, 11 + 2 है, तो 14 + 2 16 होगा, यानी P और B एक ही ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट। 23 नंबर देखते हैं। इसको किया है 88, 51, 20 माइनस का 9 माइनस का 32। इसका डिफरेंस कितना था? 51 यानी 37 हो गया। इसमें अगर 20 घटाएंगे तो 31 हो गया। इसमें इनका डिफरेंस क्या है? 29 हो गया फिर, और 9 प्लस ये हो जाएगा 23। तो इसका -6 का डिफरेंस है, इसमें 31 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 6 का है, तो आगे वाला 2 होना चाहिए, तो यानी 21 होना चाहिए। तो माइनस का 32 और माइनस का 21, तो 53 आना चाहिए, माइनस का 53। पर इनका आंसर ही नहीं आ रहा है इसमें। 4th नंबर, इसे तो छोड़ो। इंग्लिश में तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखा था, आई थिंक यही होना चाहिए इसका। 10th का कीप 1, ये भी मुझे यही लग रहा है। इसमें अगर देखें ध्यान से, प्राइमरी गोल ऑफ दिस अप्रोच मैंने लगाया था D, प्राइमरी गोल ऑफ दिस अप्रोच, फिर A है दिस ऑफन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड। अप्रोच है तो अप्रोच के बाद दिस है, फिर B क्या है? अनदर की एस्पेक्ट ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी, B है, फिर C क्या? फर्दर मोर दीज बिल्डिंग्स आर डिज़ाइन टू मैनेज वाटर वाइजली। आई थिंक सही लगाया है मैंने। 12th नंबर क्या है? पर मुझे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, गलती होगा ये। A C B D, A है, C है, B है, D है।
ए है तुम्हारा द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओवर द पास्ट डिकेड हैज़ रिवॉल्यूशनाइज द वे, ए से स्टार्ट करा है मैंने। फिर सी है कंपनीज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैव कम अंडर स्क्रूटनी फॉर फेलिंग टू एडिकेटली रेगुलेट द कॉन्टेंट ऑफ देयर प्लेटफॉर्म। फिर क्या है, लीडिंग टू इंक्रीज कॉल्स फॉर स्ट्रिक्टर ओवरसाइट एंड रेगुलेशंस। फिर ए है, सी है, फिर बी है इनके हिसाब से। भाई समय बचा नहीं है, 3 2 1। मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। लेट्स सी, इसको क्यों ही सबमिट करें यार। 138.5 है। इतना करने के बाद भी कुछ खास स्कोर नहीं है मेरा। रीजनिंग में 33 है, बहुत ही कम। जनरल अवेयरनेस में 19.5 है। कॉन्स में 43.5 है। इंग्लिश में 42.5 है। हाँ, 138.5 मेरा ओवरऑल स्कोर है। कोई मतलब क्या ही बोलें इस स्कोर को लेके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।